कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ हमारे सामने होता है, पर फिर भी वो हमारे हाथ से धीरे धीरे फिसल जाता है। लोग चले जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और हम बार बार सोचते हैं, क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने साथ छोड़ दिया, क्यों किस्मत ने फिर मोह मोड़ लिया। हम पकड़े रहते हैं उन यादों को, उन चेहरों को जिन्हें हमें अब छोड़ देना चाहिए। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, वो तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। कभी कभी ईश्वर हमें वही खोने देते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि जब तक हम उस पर टिके रहते हैं हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी चीज को पकड़ कर रखते हो तो तुम उसके बंदी बन जाते हो। जितना तुम पकड़ोगे उतना ही दर्द बढ़ेगा, क्योंकि पकड़ना हमेशा भय से जन्म लेता है, भय खोने का। पर खोने से ही तो नया जन्म होता है। बीज को भी अंकुर बनने के लिए टूटना पड़ता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अर्जुन छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा, हे माधव, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं अपने रिश्तेदारों, अपने गुरु, अपने प्रियजनों पर शस्त्र कैसे उठाऊं? कृष्ण ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तेरा मोह ही तेरा बंधन है। जब तक तू अपने संबंधों से परे नहीं देखेगा तब तक तू अपने धर्म को नहीं पहचान पाएगा। कृष्ण उसे त्याग नहीं बल्कि स्वीकार सिखा रहे थे। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि यह कि अब प्रेम आसक्ति नहीं रहा। कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख की जड़ है और त्याग मुक्ति की शुरुआत। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके बिना जीना असंभव लगे, तो हम अपने ही भीतर की स्वतंत्रता खो देते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं भी छोड़ना सीखा था। उन्होंने मथुरा छोड़ी, प्रिय मित्र सुदामा से वर्षों दूर रहे, अनेक प्रियजनों को खोया, पर शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था हर विदाई एक नई यात्रा की शुरुआत है। कभी तुम सोचते हो, काश ये रिश्ता ना टूटा होता, काश वो व्यक्ति अब भी मेरे साथ होता, पर क्या पता वही टूटन तुम्हें बचा रही हो। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खोने का दुख मान रहे हो वही तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब ला रहा है। हर टूटन, हर बिछुड़न तुम्हें भीतर से नया बना रही है। दर्द कोई सजा नहीं, वो एक संस्कार है आत्मा को शुद्ध करने का। कभी किसी के जाने से जो खालीपन बनता है, वो खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। वो सिखाता है कि तुम्हें खुद को पूरा करना है, कोई दूसरा तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। जो अपने भीतर कृष्ण को पा लेता है उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। कभी तुम्हारा प्रिय मित्र, प्रियतम या परिवार का कोई सदस्य तुमसे दूर चला जाए तो समझो कि उनका अध्याय पूरा हुआ, कहानी अभी बाकी है, बस पात्र बदल गए हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन वही सबसे सुंदर होता है जिसे तुम जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो। स्वीकार करना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि यही वो क्षण है जब तुम ब्रह्मांड से कहना सीखते हो, मैं तैयार हूं, जो भी आए मैं स्वीकार करता हूं, और उसी पल तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। कभी डर लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा, पर कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़ कर भी नहीं रख सकते। छोड़ने का मतलब हारना नहीं बल्कि भरोसा करना है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन का बेहतर संस्करण लिख रहे हैं। कभी कभी जो चीज तुमसे छीनी जाती है वो इसलिए क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। राधा और कृष्ण प्रेम का सबसे पवित्र रूप, पर उन्होंने भी एक दूसरे को छोड़ा क्योंकि उनका प्रेम मिलन में नहीं बल्कि मुक्ति में था। कृष्ण ने राधा से कहा, हमारा संबंध देह का नहीं आत्मा का है, और आत्मा कभी अलग नहीं होती। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर मुझे जाने दो ताकि मैं हर जगह तुम्हें पा सकूं। क्या यह सबसे सुंदर छोड़ना नहीं था, जहां बिछड़ने में भी प्रेम था, दूरी में भी अपनापन था। कभी जीवन रुक जाता है, ना आगे जाने की हिम्मत होती है ना पीछे लौटने की। ऐसे में कृष्ण कहते हैं, जब मार्ग ना दिखे तो रुको नहीं, अपने भीतर देखो, क्योंकि बाहर की दुनिया शोर करती है पर जवाब हमेशा भीतर से आता है। तुम्हें किसी के जाने से जो खालीपन मिला है वो दरअसल तुम्हें खुद को जानने का अवसर है।
कृष्ण कहते हैं, जो खुद से प्रेम करता है वही दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकता है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम करना छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम प्रेम को सही दिशा दो। जो लोग चले गए उन्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि अब तुम्हें खुद को प्रेम देना है। कभी आईने में खुद को देखना और कहना, मैं पर्याप्त हूं। यही वो पल है जब तुम भीतर से मुक्त होते हो। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो चला गया वो इसलिए गया ताकि तुम स्वयं को पा सको। हर खोई चीज, हर विदाई तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की ओर धकेल रही है। तुम जब तक अपने अतीत को पकड़े रहोगे तब तक भविष्य तुम्हें गले नहीं लगाएगा। इसलिए जो बीत गया उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें वो बनाया जो आज तुम हो। कृष्ण कहते हैं, छोड़ना एक साधना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखो। अपेक्षाएं, भूतकाल, लोगों के शब्द, खुद की गलती, सब कुछ धीरे धीरे मुक्त करो, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी उनमें नया कुछ थामा जा सकता है। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, कहोगे, धन्यवाद कृष्ण कि तुमने मुझसे वो सब छीना जिससे मैं अपने भीतर तुम्हें पा सका। वो दिन तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। वो दिन जब तुम समझोगे कि छोड़ना अंत नहीं, एक दिव्य शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ देता है वही पा लेता है, क्योंकि जो पकड़ता है वो बन जाता है और जो छोड़ता है वो उड़ जाता है। तो अगर जीवन में कुछ चला गया है तो दुखी मत होना, बस आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कहो, हे कृष्ण, जो लिया उसके लिए धन्यवाद, जो दिया उसके लिए भी धन्यवाद। अब जो भी होगा मैं स्वीकार करता हूं। और देखना, मन के भीतर एक हल्कापन उतर जाएगा, जैसे कोई बांध टूट गया हो और तुम्हारी आत्मा फिर से बहने लगी हो। छोड़ना हार नहीं, मुक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब तुम्हारे भीतर मैं बोलता हूं। तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो बीत गया वो अध्याय खत्म नहीं, वो तुम्हारी आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। जो अपने भीतर कृष्ण को पा लेता है उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। राधे राधे।